अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हम चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स का, जो कि है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्शन। आप लोगों से सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि लेक्चर को पूरा सुना करें, ठीक है। वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि वीडियो के यहाँ तो दरमियान में या जैसे जैसे लेक्चर चल रहा होता है कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात की होती है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप लोग उसको मिस कर देते हो। स्टार्टिंग से वीडियो सुन के बस थोड़ा सा समझ के उसको छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। ऐसा ना किया करें, क्योंकि जो है ना इम्पोर्टेंट बातें अक्सर लेक्चर के साथ साथ ही चल रही होती हैं या एंड पे डिस्कस की होती हैं। एंड पे तो मोस्टली MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर मेरी कोशिश होती है कि मैं डिस्कस करूं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला है तो मुझे इंस्टाग्राम ID पर भी आप लोग DM कर सकते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है, ठीक है। चलें आज का अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्शन, ठीक है। अब ये सारा थोड़ा सा इसी तरह से फ़्लो चार्ट हम ओवरव्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी क्योंकि मेन टॉपिक आज हमारा यही है। तो पहला जो हमारा फैक्टर है एंजाइम के एक्शन पर इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देन हमारे पास आ जाती है एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा हमारी एंजाइम की एक्टिविटी पे। देन हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करेगा हमारे एंजाइम के एक्शन को, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह से अफेक्ट करेगा। देन हमारे पास है लास्ट वन pH वैल्यू, ठीक है। pH का क्या इफ़ेक्ट होता है। ये हमारे जो हैं 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज़ करते हैं जो कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारी जो एंजाइम है वो क्या है, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स किस चीज़ से बनी हुई हैं? अमाइनो एसिड से, ठीक है। अमाइनो एसिड से बनी हुई हैं, स्पेसिफ़िक हैं, ठीक है। स्पेसिफ़िक किस वजह से हैं ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ बहुत डिटेल के साथ। सो पिछली वीडियो आप जाके देख लें कि क्यों स्पेसिफ़िक है, उसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। वहाँ से जाके आप समझ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। अब स्पेसिफ़िक जो हैं वो किस सेंस में है, ठीक है। स्पेसिफ़िक हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल सेंस में, ठीक है। स्ट्रक्चरली बहुत स्पेसिफ़िक है। अगर स्ट्रक्चरली बहुत स्पेसिफ़िक हैं तो ऑब्वियसली जैसा उनका स्ट्रक्चर होगा वैसा ही वो क्या परफॉर्म करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फंक्शन ये किस तरह परफॉर्म करते हैं यही हम इन फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास अमाइनो एसिड, मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि डिफ़र करता है, नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड डिफरेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन भी डिफरेंट परफॉर्म करेगा। फ़र्ज़ करें एक में हमारे पास R चेन जो है वो CH3 लगी हुई है, एक अमाइनो एसिड, ठीक है। एक में हमारे पास CH3 लगी हुई है, ठीक है। तो यकीनन ज़ाहिर सी बात है कि ये अलहदा फ़ंक्शन परफॉर्म करेगा, ये अलहदा फ़ंक्शन परफॉर्म करेगा। इस तरह से स्ट्रक्चरली जो डिफरेंट होते हैं वो फंक्शन भी एक दूसरे से डिफरेंट ही परफॉर्म करते हैं। अब वो फैक्टर्स जो एंजाइम के जो एंजाइम की केमिकल कंपोजिशन को अल्टर करेंगे, जो एंजाइम के स्ट्रक्चर को अल्टर करेंगे, ज़ाहिर है वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एंजाइम के फंक्शन को भी जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एंजाइम फंक्शन को चेंज कर रही हैं, तो वो हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एंजाइम कंसंट्रेशन है,
टेम्परेचर है एंड पीएच वैल्यू है। इन सब को हमने डिटेल से पढ़ना है और जिस तरह मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों को यहाँ पे लिखवाऊँगी सेम टू सेम आप लोगों ने ऐसा ही करके आना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें प्रेजेंटेशन के हवाले से, या कोई MCQs, कोई शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सारा कुछ मैं साथ साथ डिस्कस कर रही होती हूँ, इसलिए पूरी वीडियो देखना इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्ट वाइज तो आप लोगों ने देखनी ही देखनी है, लेकिन जो मेन चीज़ है प्रेजेंटेशन, उसके लिहाज से तो ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाती है ना कि पूरी देखें। खैर आगे चलते हैं। हम सबसे पहले अपना डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की एक जनरल स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे कि हमने कैसी प्रेजेंटेशन करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरह पॉइंट्स लिखने हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है ना हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एंजाइम कंसंट्रेशन के, ठीक है। ये बात मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी कि ये मैंने क्या लिखा है और पूरा लेक्चर ही यही डिस्कस करना है। जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एंजाइम कंसंट्रेशन के। किस तरह होती है ये हम आगे अपना डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको एक ग्राफ शो करवाऊंगी अभी, ठीक है, और उसी ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस तरह। ओके जी स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने एंजाइम के ग्राफ पे, ठीक है, जो कि है स्पेसिफिकली इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इस ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि सबस्ट्रेट किस तरह से अफेक्ट करता है। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें हमारी एंजाइम कंसंट्रेशन जो है, एंजाइम कंसंट्रेशन वो रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। और जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो करेगी वेरी, ठीक है, वो क्या होगी, वेरिएबल। चलिए अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ए पर हमारे पास क्या नज़र आ रहा है। पॉइंट ए मैंने यहाँ पे की लिखी हुई है, ये की देखें, जो इस शेप में बने हुए हैं वो हमारे पास एंजाइम्स हैं, और जो मैंने रेड बनाए हुए हैं वो हमारे पास सबस्ट्रेट को शो कर रहे हैं। अच्छा, पॉइंट ए पे वापस आ जाते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है। पॉइंट ए पे हमारे पास ये जो एंजाइम पड़े हुए हैं और सबस्ट्रेट पड़े हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो एंजाइम है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, जबकि सबस्ट्रेट की जो वैल्यू है ना वो बहुत कम है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है हमने बहुत लो रखी हुई है, तो लो कंसंट्रेशन। अब हम हेडिंग देंगे पॉइंट ए की, वहाँ पे देखें, ये देखें पॉइंट ए पे हमारे पास क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत कम है, जो कि हम डायग्राम में देख चुके हैं ग्राफ में, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है तो कम एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होगी, ठीक है, कम एंजाइम एक्टिविटी जो है वो होगी, कम एंजाइम एक्टिवेट होंगे, कम जो है एंजाइम वर्क करेंगे और कम उनकी वेलोसिटी होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन भी ओबियसली कम होगा, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेंगे, कम एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, एंजाइम की वर्किंग कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। पॉइंट ए पर ये सब कुछ हो रहा है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट ए के तो चलो मैंने पॉइंट्स पहले लिख लिए थे आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी के लिए हमें दोबारा वापस जाना पड़ेगा ग्राफ पे। ग्राफ क्या कह रहा है, अब देखिए, मैंने जो कि पहले भी बता दिया कि हमारी एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, उसको हमने नहीं छेड़ना कि एंजाइम पहले हमारे ज़्यादा थे, सबस्ट्रेट हमने ज़्यादा किए तो एंजाइम भी ज़्यादा कर दिए, ऐसे नहीं करना। इसमें हमारे एंजाइम जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे और जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो हमारी डिफरेंट होगी। अब पॉइंट बी पर हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो 50% एंजाइम को ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। तो हमारी जो वेलोसिटी है, ये मैक्सिमल वेलोसिटी, ये 50% हो जाएगी, क्योंकि 50% एंजाइम जो हैं वो ऑक्यूपाई 50% एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 50% इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर हमारे पास पॉइंट सी पर क्या है, ऑलमोस्ट सारी एक्टिव साइट जो हैं वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमल जो हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो थी, और मैक्सिमल एक्टिव साइट जो हैं एंजाइम्स की वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। मैक्सिमम एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं, मैक्सिमम एंजाइम जो हैं वर्किंग में आएंगे। मैक्सिमम एंजाइम्स जो हैं हमारे पास वो क्या करेंगे,
काम करेंगे और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी वेलोसिटी, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। अब देखें पॉइंट डी पर चूँकि हमारी पॉइंट सी पर ही हमने देखा था कि सारे एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम अगर इसकी एग्जांपल इस तरह लें, हमारे पास 5 कुर्सियाँ हैं क्लास में पड़ी हुई, तो इसमें 5 ही स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा तो बैठेंगे नहीं। तो हम स्टूडेंट्स जितने मर्ज़ी क्लास में भेज दें, 30 भेज दें, ठीक है, बैठेंगे 5 ही। तो सेम ये एग्जांपल इसी तरह हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए कोट कर सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम जितने एंजाइम थे, जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन थी, वो तो हमने यूज़ कर लिए, वर्किंग में ले आए, सबस्ट्रेट को बाइंड करवा दिया। अब सबस्ट्रेट हम जितने मर्ज़ी बढ़ाते जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से हम इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे और साथ ही हम डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनी। सो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने कंक्लूजन पे। ठीक है, जो सारा ग्राफ हमने डिस्कस किया उसका कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे, हम उसमें 2 पॉइंट्स उसमें से निकाल सकते हैं। पहले हमने पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर कुछ हमने डिस्कस किया। पॉइंट ए पर तो बिल्कुल लो कंसंट्रेशन थी। ठीक है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी जो केमिकल रेट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लो कंसंट्रेशन के। ठीक है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? ऐसे था कि मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने पीछे ग्राफ बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन दोबारा से फिर मैं बता देती हूँ कि जो हमारा रेट है, ठीक है, वो इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लो कंसंट्रेशन के हम सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करते जाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इस तरह लो कंसंट्रेशन पे जो सबस्ट्रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट के। अगर हम हाई कंसंट्रेशन की बात करें, जहाँ पे मैंने चेयर्स की एग्जांपल दी कि चेयर्स हमारे पास 5 पड़ी हुई हैं, हम क्लास में 30 बच्चे एंटर करवा दें तो हमारे पास सिर्फ 5 बच्चे ही क्लास में बैठ सकते हैं, बाकी तो सारे खड़े ही रहेंगे। ठीक है, सेम एग्जाम्पल एट हाई कंसंट्रेशन पे है, क्योंकि हमारी सारी एक्टिव साइट्स जो हैं एंजाइम की वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। अब जितने मर्ज़ी सबस्ट्रेट आ जाएँ, 100 आ जाएँ, 1000 आ जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि डिक्रीज़ होगा, क्योंकि एंजाइम तो अपना परफॉर्म करते जाएंगे फंक्शन और प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। ठीक है, तो एंजाइम होंगे नहीं तो सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड करेगा, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, फंक्शन ही नहीं होगा। तो इस वजह से एट हाई कंसंट्रेशन हमारे जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। अब यहाँ से ही आप लोग डेफिनेशन निकाल लेंगे कि यहीं से डेफिनेशन मैंने कहा है कि हम निकालेंगे, तो वो डेफिनेशन क्या बनेगी? वो डेफिनेशन इस तरह बनेगी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो है कोरेस्पॉन्डिंगली वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इनिशियल फेजेस में एट लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मेंशन करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। बट फर्दर इंक्रीज़ इन सबस्ट्रेट विल नॉट इंक्रीज़ वेलोसिटी फर्दर। ठीक है, वही लास्ट पॉइंट डी की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे चेयर्स वाली वही एग्जांपल। ठीक है, उसी को माइंड में रखें, डेफिनेशन बनाएं, कंक्लूजन बनाएं, ग्राफ ड्रॉ करें। इंतहाई आसान तरीन है ये। और इसमें से अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि MCQs के आते हैं, तो MCQs इसी तरह आएगा कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे। ओके, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी तरह आ जाएगा, घुमा के वो पूछेंगे, तो आप लोगों ने ये पॉइंट पूरा इसी तरह एक्सप्लेन करके आना है। पहले मैंने डेफिनेशन लास्ट पे बताई है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को ग्राफ की समझ आ जाए तो खुद ही डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ जाएगी, इस वजह से मैंने डेफिनेशन लास्ट में बताई है। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए कि इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिस्कस करें कि एंजाइम पे क्या इफेक्ट है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे क्या इफेक्ट है इसका, तो आप लोग प्रॉपर्ली डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, देन आप लोग जो है ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फिर ग्राफ बनाने के बाद उसके नीचे हेडिंग देंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की। देन आप लोग जिस तरह मैंने एट पॉइंट ए और उसके सारे पॉइंट्स लिखे थे, फिर एट पॉइंट बी, फिर उसके सारा आपने बताना है, फिर एट पॉइंट सी, एट पॉइंट डी, इसी तरह बारी बारी आप लोगों ने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। फिर लास्ट पे ये वाला कंक्लूजन इसी तरह लिखना है। ठीक है, सेम टू सेम। और आप लोगों को कैसे नहीं 2 नंबर मिलेंगे, यकीन माने 2 नंबर एग्जामिनर का दिल करेगा कि काश ये सवाल 10 नंबर का होता तो मैं बच्चे को 10 नंबर देता। ओके,
तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से ग्रो करवाएं, यूट्यूब फैमिली बनाएं मेरी जल्दी से, ताकि मैं मोटिवेट हूँ, मोटिवेशन मिले मुझे, मैं और अच्छे तरीके से और मेहनत करके आप लोगों के लिए जो है कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर प्रिपेयर कर सकूँ और अच्छे सोर्सेज यूज़ कर सकूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।